उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष गिरीश चंद्र भट्ट ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हुए इस चुनाव में कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। उन्हें राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से आजी आ चुकी है तथा भाजपा से मुक्ति पाना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। यहाँ बता दें कि बागेश्वर विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी गोपाल वनवासी का नामांकन खारिज हो गया था। उक्रांद से कांग्रेस में शामिल गिरीश चंद्र भट्ट को युवक कांग्रेस में प्रदेश संयोजक का दायित्व दिया गया है। देखिए, 5 सालों में इस राज्य की जो दुर्दशा है, अव्यवस्था है, विकास ठप है, ये जो मूल मुद्दे हैं, इस राज्य को फिर विकास की पटरी पर लाना है, ये हमारे मूल मुद्दे हैं। इन 5 सालों में देश के सबसे बेरोजगार की श्रेणी में आने वाले राज्यों में उत्तराखंड पहुंच गया है। महंगाई चरम पर है। कोरोना काल में राज्य की स्वास्थ्य इतनी चरमरा गई कि मृत्यु दर के मामले में हम देश में दूसरे नंबर पे हैं। हम संक्रमण के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरी नदियों को, पहाड़ को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मंत्रियों ने बेच दिया है और नए मुख्यमंत्री ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके, अगर इस प्रदेश में जो कोई सबसे खनन प्रेमी मंत्री हुआ, इसी बागेश्वर की जनपद के अंदर ये पहली बार घटना घटी होगी कि अवैध खनन कारोबार को ले जा रहे ट्रकों को छुड़वाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। हम इन मुद्दों के साथ साथ हम 5 साल में जो कांग्रेस ने विकास के मुद्दे बढ़ाए थे, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे वो किसान पेंशन योजना हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे देने वालों के विपरीत गौरा देवी कन्याधन की योजना हो, इस बागेश्वर के अंदर जो हमने 20 अस्पताल का श्रीगढ़ की इसका मुद्दा, वो मुद्दा हो, चाहे टनकपुर से बागेश्वर की एक महती रेल प्रोजेक्ट की योजना थी जिसको मेरे ही कार्यकाल में भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की थी, उस प्रोजेक्ट को लटकाने का सवाल है। ये सारे मुद्दे हैं। इन सवालों पर हम राज्य में जा रहे हैं और राज्य की जनता ने मन बना लिया है। बागेश्वर में भी परिवर्तन होगा, कपकोट में भी परिवर्तन होगा। हमारे दोनों प्रत्याशी रंजीदार नौजवान हैं, गतिशील है, ईमानदार है, बरसों से बागेश्वर जनपद में लोगों के बीच में सेवारत हैं। ललित फरसवान हमारे आने वाले समय के उत्तराखंड राज्य के महती महत्वपूर्ण लीडरों में है, जिन्होंने कपकोट विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। जब तक वो रहे, विकास उस कपकोट विधानसभा को आगे बढ़ाया और 5 सालों में फिर एक तरह से ठहराव सा आ गया है। तो मुझे लग रहा है बागेश्वर की दोनों विधानसभा सीट सहित उत्तराखंड में परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये निश्चित है इस जन विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, किसान विरोधी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को, नौजवान विरोधी सरकार को राज्य की जनता उखाड़ फेंकेगी। देखिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पार्टी ने हर किसी को मौका दिया और पार्टी की भी एक मजबूरी होती है कि वो एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है। और हमारे राज्य में जो अधिकांश टिकट वितरणों में 1-2 जगह के रह के असंतोष आई। बाकी हम सब से भी, मैंने इनसे भी अनुरोध किया, बागेश्वर जनपद के से भी जो उम्मीदवार थे, एक बार आपको मौका मिला, इस बार पार्टी ने किसी दूसरे साथी को मौका मिला है। मैं उन तमाम साथियों से भी अनुरोध करता हूं जो क्या कहते हैं, अगर वो कांग्रेस के विचार में कटिबद्ध है, जो कह रहे थे कि किसी एक, जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, हम दावा कर रहे हैं, लेकिन जिसको भी पार्टी उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम गांधी के विचार पर आस्था रखते हैं, आज उनके सामने भी अपनी इस वैचारिक सैद्धांतिक एकता को साबित करने का मौका है। और फिर उनसे अनुरोध करूँगा वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रंजीत दास के समर्थन करें। CGN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।